हाँ जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देखिए आज नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कहता है कि जो करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा करंट होगा वोल्टेज उतना ही ज़्यादा होगा, या वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि दोनों फैक्टर एक दूसरे के डायरेक्टली हैं। ठीक है, डायरेक्टली के सिंबल को इक्वल में कन्वर्ट करना है तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो ये आर नाम का अपन ने कांस्टेंट लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, V इक्वल टू क्या आ गया आई आर। आर से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ आपका। आर है रेजिस्टेंस। आर क्या है? रेजिस्टेंस। अब ये है क्या वो देख लो। रेजिस्टेंस क्या चीज़ है बच्चे? सोचो, बेल लग गई स्कूल की, जैसी बेल लगी आप क्लासरूम से बाहर जा रहे हो। ठीक है, क्लासरूम से बाहर जा रहे हो, ठीक है, गेट के थ्रू आप जा रहे हो। एक बच्चा बाय चांस बाहर था क्लास से, अब बेल लगी है तो वो अंदर आने की कोशिश करेगा। आप बाहर जा रहे हो, वो बच्चा अंदर आ रहा है, तो वो बच्चा आपको बाहर जाने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। आपका जो फ्लो है बाहर की तरफ उसमें रुकावट आ जाएगी। तो ऐसे ही करंट में जो रुकावट पैदा करेगा वो कौन होगा? रेजिस्टेंस। करंट को जो फ्लो होने से रोकेगा वो कौन है? रेजिस्टेंस। ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट, यानी कि जो करंट को फ्लो होने से रोकेगा वो कौन है? रेजिस्टेंस है। बात है ये एक तरह से। ठीक है, अब इसके यूनिट, इसको मेजर करते हैं। अब यूनिट क्यों? जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में मेजर करते हैं आप? वॉल्यूम आप लीटर में मेजर कर सकते हो, मीटर क्यूब में भी मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब में भी मेजर कर सकते हो। ऐसे ही करंट, करंट किस में मेजर करते हो? एम्पियर में। करंट किस में मेजर करते हो? एम्पियर में। वैसे ही रेजिस्टेंस की यूनिट है OHM, ओम। रेजिस्टेंस के यूनिट क्या है? ओम। तो इतनी बातें आपने रेजिस्टेंस के बारे में ध्यान रखनी है। अब जो ये रेजिस्टेंस है ये किस किस पे डिपेंड करता है वो देखो। जो रेजिस्टेंस है कहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और जो रेजिस्टेंस है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब इस बात को समझते हैं वो कैसे। देखो भाई, यानी कि इसको माइंड में कैसे रखना है, ये करंट को फ्लो होने से रोक रहा है। सपोज करो एक वायर इतनी मोटी है और एक वायर इतनी है, दोनों से इलेक्ट्रॉन ने फ्लो करना है। इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, फ्लो किस में इजीली हो जाएगा? किस वायर में फ्लो इजीली हो जाएगा? जिसका एरिया ज़्यादा है। तो वही तो लिख रहा हूँ, एरिया ज़्यादा होगा तो रुकावट कम होगी। ये रुकावट है। ठीक है, एरिया ज़्यादा होगा तो रुकावट क्या होगी? कम होगी। अब इसको कैसे समझोगे? देखो, ये वायर है, इसकी लेंथ ये है। ये दूसरी वायर लेता हूँ, इसकी लेंथ ये है। ये सपोज करो 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, ये सपोज करो 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। एक्चुअल में मतलब अजम्पशन मानना है अपने। तो रुकावट के चांसेस किस में ज़्यादा होंगे? जब लेंथ ज़्यादा होगी। रुकावट के चांसेस किस में कम होंगे? जब लेंथ कम होगी। तो यानी कि लेंथ बढ़ने पे रुकावट पैदा होने के चांस ज़्यादा हैं। तो इसलिए L बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, A बढ़ेगा तो R घटेगा। दोनों को इकट्ठा कर दो, L/A। ठीक है जी, L/A। अब मैं डायरेक्टली के सिंबल को फिर से हटा रहा हूँ। अब जब जब आप डायरेक्टली के सिंबल को हटाओगे वहाँ आपको क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो यहाँ जो कांस्टेंट आया है वो है रो। दोबारा सुन लो, क्या है ये? रो। इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे भाई इसको? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टिविटी को देखो कैसे डिफाइन करेंगे, आसान है बहुत ज़्यादा। L ले लो 1 सेंटीमीटर, A ले लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू दोनों इस फॉर्मूले में पुट करो। R इक्वल टू रो। अच्छा, 1/1 1 ही, यानी कि रेजिस्टिविटी क्या है? ये तो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टिविटी क्या है? ये तो रेजिस्टेंस है। कब?
जब लेंथ कितना हो आपका 1 सेंटीमीटर और एरिया कितना हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा से सुन लो, रेजिस्टिविटी क्या है, ये तो रेजिस्टेंस है। कब? जब लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है जी। अब इसके यूनिट रेजिस्टिविटी के डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट देखो भाई रेजिस्टिविटी के, आसान है बिल्कुल। जिसके यूनिट निकालने हैं उसको अलग कर लो सबसे। इसके यूनिट निकालने हैं तो इसको अलग कर लिया, बाकी को आर की तरफ भेज दो। ये नीचे था, ये ऊपर आ गया, और जो ऊपर था वो नीचे। आर के यूनिट हैं ओम, ए के यूनिट हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, एल के यूनिट हैं सेंटीमीटर। तो रो के यूनिट क्या आ गए ओम सेंटीमीटर, क्या आगे इसके ओम सेंटीमीटर, ये इसके आगे यूनिट। ठीक है भाई, आगे इतनी बात समझ में। हाँ जी, एसआई यूनिट की अगर बात करें तो एसआई यूनिट में क्या होंगे, सीजीएस में सेंटीमीटर होता है, एसआई में अच्छा आर का तो ओम ही रहता है, सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा मीटर। ये एसआई है इसकी, ये कैसे यूनिट है, एसआई यूनिट है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो भाई कंडक्टेंस। रो किसका सिंबल था, रेजिस्टिविटी का। आर किसका सिंबल था, रेजिस्टेंस का। नया सिंबल जी। कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी से। डेफिनेशन बिल्कुल ही इजी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट, आर के यूनिट क्या होते हैं ओम, यानी कि ओम इनवर्स। इसको एस भी लिख सकते हो। अब एस का मीनिंग क्या है, साइमन। ठीक है, ये इसके यूनिट हो गए। कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करोगे, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ये इसके यूनिट हो गए भाई। ठीक है। नेक्स्ट देखो अगली जो टर्म अपने पास कंडक्टेंस के बाद, कंडक्टेंस के बाद जो अगली टर्म, हाँ जी, कंडक्टिविटी, यानी कि कापा। रो फॉर रेजिस्टिविटी, आर फॉर रेजिस्टेंस, जी फॉर कंडक्टेंस। कापा आसान है बिल्कुल। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या बोलेंगे अपन, कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे इसको, कंडक्टिविटी। अच्छा याद है तुम्हें रेजिस्टिविटी के यूनिट ओम मीटर, ओम मीटर। तो इसके क्या हो जाएंगे फिर, ऊपर ले आओ, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स की जगह एस, मीटर इनवर्स एसआई यूनिट है, और सेंटीमीटर इनवर्स ये सीजीएस में हो जाएंगे। ठीक है। तो ये थी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है, कापा है। रेसिप्रोकल किसका है, रेजिस्टिविटी का। ओके, क्लियर इतनी बात। अच्छा, एक इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी करनी है जो आपने ध्यान रखनी है। कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, ये इसकी डेफिनेशन है जो आपने लर्न करनी है। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो क्या है, कंडक्टिविटी है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है कापा। क्लियर है। देखो नेक्स्ट इसमें फिर, हाँ भाई, मोलर कंडक्टेंस। सिंबल इसका रो रेजिस्टिविटी का, आर रेजिस्टेंस का, जी कंडक्टेंस का। ठीक है जी। और कापा कंडक्टिविटी का। ये इसको बोलते हैं लैम्बडा। क्या बोलते हैं, लैम्बडा। कैप वाले को बोलते हैं लैम्बडा। मोलर कंडक्टेंस का सिंबल है ये। किसका सिंबल है, मोलर कंडक्टेंस का। है क्या, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब है क्या, पूरा समझते हैं। देखो
उससे पहले आपको मोलैरिटी आनी चाहिए। मोलैरिटी क्या चीज़ है? मोलैरिटी का सिंबल है बड़ा एम। बड़ा एम का मतलब मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि मोलैरिटी की यूनिट क्या लेते थे अपन? मोल पर लीटर। कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल हैं, वो क्या है? मोलैरिटी है। इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये कुछ एक बातें जो इस टॉपिक में मैं यूज करूंगा, इसलिए ये पहले बता रहा हूँ आपको, तो इतनी बात आप माइंड में रखना भी। अब देखो इसका मैं कैसे यूज लेता हूँ। मेरे पास ये कोई सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सपोज करो मैंने KCl ले लिया, ओके। कंडक्टेंस तो होगी KCl की, क्योंकि इसके अंदर आयन है, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। अब इसके लिए डिसाइड कर रहा हूं, तो इसके डेफिनेशन में इसने बोला है कि इलेक्ट्रोलाइट कितना लेना है? 1 मोल। इस सॉल्यूशन में मैंने KCl ले रखा है 1 मोल, यानी कि मोल डिसाइड है इसके। मोल कितने हैं? 1। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम तो नहीं पता कि वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम नहीं पता अपने को। अब देखो बच्चे, अपन ने क्या करना है, मोलैरिटी को याद रखते हैं अपन। एम क्या है? मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम। हाँ जी, इस केस में मोल कितने लेने हैं? 1/V। लेकिन ये जो है ना, ये लीटर में है। किस में है? लीटर में। अगर मेरे को सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, तो लीटर टू सेंटीमीटर क्यूब क्या करोगे? ये हो गया, ये किस में आ गया? वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। बोलो यहाँ तक, किस में आ गया? सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। अब देखो आगे भाई, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। अब मैंने आपको बताया था लास्ट टर्म कंडक्टिविटी में, कापा में, 1 सेंटीमीटर क्यूब कोई सॉल्यूशन है तो उसकी कंडक्टिविटी है कापा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब कोई सॉल्यूशन है, उसकी कंडक्टिविटी क्या है? कापा, ठीक है। इससे पहले एक छोटी सी बात बीच में याद आ गई मेरे को। अगर एक बॉक्स के अंदर 10 पेन है, तो 2 बॉक्स में कितने होंगे? 20। आसान है ना क्वेश्चन। अब इसी रूल को अप्लाई कर रहा हूं। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी कापा है, तो मेरे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब है? 1000 बाय V सेंटीमीटर क्यूब की कितनी होगी? कापा इंटू 1000 बाय V। थोड़ा सा ये, हाँ जी, थोड़ा सा देखो। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की कापा है, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये V इधर ले आओ ना, फिर मैं इधर कर देता हूँ, V ऊपर आ जाएगा, M नीचे चल गया, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब की मल्टीप्लाई कर दो बाय में M, तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा किसका? मोलर कंडक्टिविटी का। यानी कि मोलर कंडक्टिविटी कापा इंटू 1000 बाय में कैपिटल है, M क्या है? मोलैरिटी, K क्या है? कंडक्टिविटी, ये 1000 और ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसको मोलर कंडक्टिविटी। ये इसका मैथमेटिकल है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं भाई, अच्छे से आपने करते हैं, ठीक है।